Hey dear students, welcome back to the final lecture of our chapter 2 that is planning and advertising campaign जहाँ पर हमने आज जो करना है अपने लेक्चर में वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने चैप्टर में कितनी पढ़ाई की है ये हमको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समझ में आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही ऐसा होता है जहाँ पर मार्क्स हम आसानी से 15 के 15 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी बहुत अच्छी है और उसी के साथ साथ हमने पढ़ाई भी की है। तो बिना वक्त ज़ाया किए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डैश ऑब्जेक्टिव्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन नेचर जहां पर क्वालिटी की बात चल रही है तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। क्वांटिटी होता तो सेल्स कंपनी डिपार्टमेंटल हो सकता था। क्वालिटेटिव की बात चल रही है तो स्पेसिफिकली इट हैज टू बी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ एड बजट। यहाँ पर फंड्स की ज़रूरत होती है, फंड्स नहीं तो एडवर्टाइजमेंट बजट ही नहीं बनेगा, तो पैसों की ज़रूरत होती है। डैश मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट कंसिडर्स दी ऑब्जेक्टिव्स फॉर एलोकेटिंग फंड्स। तो ये जो मेथड है एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर वो डिसाइड करता है क्या ऑब्जेक्टिव हमारा अपना फंड्स जो है उसको एलोकेट करना है। तो कैसे हम एलोकेट करते हैं? टास्क मेथड पे, कौन से टास्क में कहाँ कहाँ हमको क्या क्या काम करना है उस टास्क के हिसाब से अपने फंड्स को हम एलोकेट करते हैं। तो दैट इज टॉकिंग अबाउट योर टास्क मेथड। डैश इज अ मीडिया ऑब्जेक्टिव। मीडिया ऑब्जेक्टिव क्या है? रीच। मीडिया ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था ना, रीच पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, जीआरपी पढ़ा है, कंटिन्यूटी पढ़ा है। तो ये सारे हमारे मीडिया ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है। तो क्योंकि बाकी सारे अवेलेबल नहीं है इसलिए रिच इज द करेक्ट आंसर। नाउ डैश आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी बाय रीच, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू रीच, एफ इंटू आर। किसका फॉर्मूला था ये बच्चों? ये फॉर्मूला था हमारे जीआरपी का। यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है बट जीआरपी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय रीच विच गिव्स यू जीआरपी। क्या है कॉन्सेप्ट जानना है? लेक्चर्स में जाइए, पूरे डिटेल में इसको समझिए। डैश इज एन एलिमेंट ऑफ मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स का एलिमेंट है, मीडिया मिक्स का एलिमेंट है वो होता है हमारा मेथोडोलॉजी। Next is under dash media scheduling strategy there is heavy advertising followed by hiatus and again heavy। hiatus का मतलब क्या होता है? बीच में ब्रेक ले लिया। तो ब्रेक हम किस में लेते हैं? फ्लाइटिंग में। याद होगा आपको, 4 हफ्तों के लिए ऐड किया, 2-4 हफ्ते के लिए गायब हो गए, फिर 4 हफ्तों के लिए ऐड, वो होता है फ्लाइटिंग। अंडर डैश मीडिया scheduling strategy advertiser starts on a lower scale and gradually increases at the season peaks। तो सीज़न आने के पहले यहाँ पर क्या होता है? सीज़न आने के पहले बोला जा रहा है, पिक्चर आने के पहले टीज़र आता है, ट्रेलर आता है, फिर जाके पिक्चर आती है। तो यहाँ पर सीज़न आने के पहले क्या आ रहा है? टीज़र आ रहा है उसका। तो धीरे धीरे ऐड शुरू किया और जैसे सीज़न आ गया एकदम पीक पर आपका ऐड पहुँच जाता है, तो वो हो जाती है हमारी टीज़र स्टेप अप स्ट्रैटेजी या फिर मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी। इट इज़ वन एंड द सेम। ओके। डैश रेफर्स टू सीरीज ऑफ एड्स दैट शेयर अ कॉमन आइडिया एंड थीम। तो ये सीरीज ऑफ एड जो कि कॉमन आइडिया शेयर करती है तो उसको सीरीज ऑफ एड है, तो एड कैंपेन याद रखना है। सीरीज ऑफ एड हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमको एड कैंपेन बनाना होता है। उसका मतलब ही होता है एड कैंपेन इज नथिंग बट सीरीज ऑफ एड्स विच यू रन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग दी एड कैंपेन। एड कैंपेन को प्लान करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है रिसर्च इनपुट की। आपको रिसर्च करना होता है एड कैंपेन कैसे बनाना है, क्या थीम होगा, क्या मैसेज होगा, बेसिक्स क्या होंगे, वो आपको क्लियर करने होते हैं। डैश डेवलप दी डगमार मॉडल। आँख बंद करके रजल कोले का नाम लिख देना। द लेटर जी इन डगमार मॉडल स्टैंड्स फॉर, इट इज डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। तो क्या है? डिफाइनिंग योर एडवर्टाइजिंग गोल्स। द लेटर आर, जैसे मैंने इसका फुल फॉर्म अभी अभी बताया, तो आर डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट को। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डगमार मॉडल क्या बोलता है? हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है। Under dash method of ad budgeting, the advertiser takes into consideration the units or volumes of sale rather than the value of sale। तो यूनिट और वॉल्यूम ही हमको बता रहा है, यूनिट ऑफ सेल्स की बात चल रही है। डैश मेथड इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दी एड बजट। एड बजट को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है तो टास्क मेथड है। Under dash method of preparing ad budget, the advertiser finalizes the budget without considering the volume of sales or objectives of advertising।
यहाँ पर जब एड बजट बनाया जाता है, एडवर्टाइजर यहाँ पर बजट जो है वो फाइनलाइज करता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सेल्स के बारे में नहीं सोचता है और एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचता है। तो वो मेथड सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्बिट्ररी मेथड के अंदर होता है। ओके, अंडर डैश एड बजटिंग मेथड वॉट एवर फंड्स आर अवेलेबल विद द कंपनी आर स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। जो भी पैसा है सब लगा देते हैं एड के ऊपर, उसको बोलते हैं गो फॉर ब्रोक मेथड। Dash involves setting of media objectives, selection of media and specific media vehicles, allocation of funds to various media and decision on media scheduling strategies। तो ये सब जो है वो इन्वॉल्व होता है, मीडिया प्लानिंग का हिस्सा होता है। Dash refers to the goals that the chosen media need to accomplish। गोल्स जो कि सिलेक्टेड मीडिया को अकम्प्लिश करना है, तो वो क्या है, मीडिया ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। Dash refers to number of persons or household exposed to a media program at least once ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक्सपोजर में याद रखना रीच वर्ड, कितने लोगों तक पहुंचता है, रीच। डैश रेफर्स टू द मीडिया ऑब्जेक्टिव्स विच इज मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग रीच एंड एवरेज फ्रीक्वेंसी निकाल कर होता है, तो दैट इज योर GRP। डैश रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट एन एवरेज पर्सन और हाउस होल्ड इज एक्सपोज टू द एड मैसेज। नंबर ऑफ टाइम्स एड रिपीट होता है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। Dash media scheduling strategy involves a hiatus during media ad insertions। hiatus word आया यानी कि break आया यानी कि flighting। In Dash media scheduling strategy, the advertiser follows the following pattern: heavy advertising followed by limited advertising and then heavy। तो heavy, limited, heavy, heavy, limited, heavy। एडवर्टाइजिंग बंद नहीं हो रही है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं पल्सिंग। हमारी जो पल्स किस तरीके से चलती है, तो बस यहाँ पर भी पल्सिंग मेथड अप्लाई होता है। In Dash media scheduling strategy, the advertiser initially advertises on lower scale at the start of the season। Initially lower scale पे चलता है और उसके बाद में gradually peak पकड़ लेता है, teaser step up है ये। In Dash media scheduling strategy, advertising is done heavily during a period and the remaining ad budget is spent during the rest of the year। स्टार्टिंग में हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया फर्स्ट मंथ में, बचा हुआ जो अमाउंट है 100 रुपया 50 रुपया याद रख लो, 100 रुपये में से 50 रुपया फर्स्ट मंथ में स्पेंड किया, बाकी का जो 50 रुपया है रिमेनिंग मंथ्स में उसको डिवाइड कर दिया, तो वो होती है हमारी बर्स्टिंग स्ट्रैटेजी। डैश रेफर्स टू द टाइमिंग ऑफ द एड इंसर्शन इन द मीडिया। नंबर ऑफ टाइम्स आपका ऐड आता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डैश रेफर्स टू स्पेसिफिक क्लास ऑफ मीडिया यूज्ड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। स्पेसिफिक मीडिया क्लास, अब मीडिया के अंदर भी स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, कैसे याद रखेंगे, मीडिया मैंने सिलेक्ट किया मैगजीन तो मैंने बिजनेस मैगजीन सिलेक्ट किया, बिजनेस मैगजीन में कौन सी मैगजीन, अब उसके अंदर भी स्पेसिफिक बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस टुडे है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, तो इतना स्पेसिफिक जब हम होते हैं मीडिया के साथ, वो होता है हमारा मीडिया व्हीकल। डैश रेफर्स टू द प्रोग्रामिंग ऑफ मीडिया इंसर्शंस, तो वो होता है हमारा मीडिया स्केड्यूलिंग। डैश ऑब्जेक्टिव्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर, कम्युनिकेशन। Dash objectives are quantitative in nature, sales। Dash is a process of making the target audience mentally prepared to buy the product। वो होता है हमारा conviction। याद है आपको, awareness, comprehension, conviction and action। तो conviction ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर टारगेट ऑडियंस मेंटली खुद को तैयार कर रही होती है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन वी हैव आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट हमको फॉल्स ही दिए हैं। बर्स्टिंग मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी बोलती है एडवर्टाइजिंग फॉलोज अ हिएटस यानी कि ब्रेक आता है। ब्रेक सिर्फ फ्लाइटिंग में आता है, उसके अलावा किसी भी स्ट्रैटेजी में ब्रेक नहीं आता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पल्सिंग मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी बोलती है एडवर्टाइजर जो है ड्रॉप्स दी एड्स ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द सेकंड फेज, यानी कि पल्सिंग मीडिया बोल रहा है कंप्लीटली एड को हम ड्रॉप करते हैं। किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लाइटिंग में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सीजनल मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी इज फॉलोड इन ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर। सारे सीजन में कैसे फॉलो होगा, नाम ही सीजनल है तो हम सिर्फ और सिर्फ सीजन में ही उसकी मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। नो एडवर्टाइजर कंसिडर्स द बजट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर इन फ्रेमिंग एन एड बजट। एडवर्टाइजर जो है कॉम्पिटिटर को ध्यान में नहीं रखता है एड बजट बनाने के टाइम पे, तो ये गलत है। मीडिया रीच कंसिडर्स द डबल काउंटिंग ऑफ पीपल एक्सपोज्ड मल्टीपल टाइम्स टू अ मीडिया प्रोग्राम। मीडिया रीच का मतलब होता है यहाँ पर हम लोगों को ट्वाइस काउंट कर सकते हैं, ट्वाइस नहीं, 100 हाउस होल्ड है, 100 में से हमने सिर्फ 50 लिए हैं, 50 को ही मीडिया का एक्सपोजर है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है वो हमारा मीडिया रीच होता है। डबल काउंटिंग यहाँ नहीं होती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर एवरेज निकाल कर आती है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स।
फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स विथ रीच, नहीं, जीआरपी इंटू रीच फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, रीच इंटू फ्रीक्वेंसी हमको जीआरपी देता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now the advertiser does not consider area coverage while selecting the ad media. कितना एरिया हमको कवर करना है, डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है एड मीडिया सिलेक्शन के टाइम पर. वो मीडिया जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, एरिया कवरेज के अंदर आना चाहिए. ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रीच बाय एवरेज फ्रीक्वेंसी. तो जैसे मैंने बोला जीआरपी का फॉर्मूला होता है रीच इनटू फ्रीक्वेंसी विच गिव्स यू जीआरपी. सो द गिवन स्टेटमेंट इज false. So with this bachcho we have completed our entire chapter along with your objective questions. So मिलते हैं आपसे अपने next session में जहाँ पर हम शुरू करेंगे chapter number 3. Till then stay tuned to our channel. Thank you very much.